दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी ने यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं 2025 के लिए ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। तो यदि आप पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अपना पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस कोटा यूनिवर्सिटी के इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना है और इस एग्जामिनेशन पोर्टल का डायरेक्ट जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर कोटा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल आप लिख कर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस पोर्टल का डायरेक्ट जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे सर्विसेज है, कई सारे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में ही स्टूडेंट पैनल एग्जाम फॉर्म 2025 करके देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे तो आप क्लिक करते ही सीधे आप एग्जामिनेशन पोर्टल के स्टूडेंट्स लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर तो इसमें सबसे पहले तो आपसे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर और पासवर्ड है मांगा जाएगा, तो अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। इन केस यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो आप पहली लिंक पर क्लिक करेंगे और यदि आप अपने नाम वगैरह की डिटेल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो आप जनरल डिटेल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा और यदि आपकी आईडी है फॉरगेट नहीं हो पा रही है, आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक नए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। साइड में यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का फोटो और सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से फोटो सिग्नेचर है वो चेक है वो कर लेंगे। यदि सब कुछ सही है और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं फिल एग्जामिनेशन फॉर्म करके, यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही बटन आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ से आप अपना चालान का पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं और अपना चालान नंबर भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म इसी बटन पर क्लिक है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें आपको रेगुलर एक्स और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी का ही चेन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी में पीजी का सिलेक्शन करता हूँ क्योंकि हम पीजी के लिए ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्ट्री नेम में यहाँ पर दे सकते हैं MA MSc MCOM के फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसमें यहाँ पर MA फाइनल है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है सब्जेक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट यानी कि पीजी आप कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज का जो नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में चालान मोड में यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे यहाँ पर आपको अपीयर अंडर ऑडियंस करके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इसमें एक नोट भी दिया गया है कि यदि आप प्रीवियस ईयर पर फाइनल ईयर के किसी भी विषय में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं कि अपनी परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें यस का चेन है वो करना होगा। और यदि आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करने वाले हैं तो आप यहाँ पर सिंपली इसमें नो का ही सिलेक्शन है वो रखेंगे। आगे यहाँ पर पूछा जाएगा कि फाइनल ईयर एग्जाम आपने 2024 या 2024 से पहले आपने कर लिया है तो यहाँ पर आप यस का चेन कर सकते हैं और ये भी नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही चेन वो रखेंगे। इसके बाद सीधे यहाँ पर आप फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 इस वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लास्ट एग्जाम की ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसमें यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर है यहाँ पर आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है ओपन है वो हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है इंग्लिश में आपके पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें फिल है आपको मिल जाएगी। केवल यहाँ पर आप इसमें हिंदी की जो नाम की एंट्री कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना जो हिंदी वाला नाम है स्टूडेंट्स का नाम है हिंदी में यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के पिता का नाम है हिंदी में यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स की माताजी का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। नाम की एंट्री कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप है ओपन होगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फोटो का और सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो चेक है वो कर लेंगे।
इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी नाम वगैरह की डिटेल देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी है वो फिल की है। इसके बाद में कोर्स की कैटेगरी यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कास्ट की कैटेगरी चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि PH है, ब्लाइंड है, डिम्प डम्प है, और यहाँ पर ये कैटेगरी आप पे लागू होते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद DOB है, आपको ऑलरेडी इसमें फिल मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, तो आपने PG प्रीवियस इस यूनिवर्सिटी से किया है तो आप नामांकित होंगे। और ये जो ऑप्शन आपको हाईलाइट है यानी कि यस ही आपको देखने को मिलेगा, और आपके जो इनरोलमेंट नंबर की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको इसमें फिल आपको मिल जाएगी। यदि फिल नहीं मिलती है तो आप अपने द्वारा भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव करना है जिस ईयर में आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल है वो किए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम टाइप चुनना है कि आप अपने प्रश्न पत्रों के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी, तो मैं इसमें पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको रिलीजन टाइप चुनना है कि आपका धर्म क्या कुछ है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी टाइप चुनना है, इसमें यहाँ पर आपको इंडियन और NIR के लिए देखने को मिलेगा, तो मैं इसमें पर इंडियन सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट्स के आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी है, आपको ऑलरेडी आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपने एड्रेस से रिलेटेड जानकारी भी आपको देना होगा, तो आप अपना कंप्लीटली जो परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, तो कंप्लीटली एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला का नाम है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पिन कोड है 6 डिजिट के, यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर है, माइनॉरिटी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज की भी आप सहमति है वो प्रदान करते हैं, तो आप इसमें यस का चयन है वो कर लेंगे, और यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम जो आपने अपेयर किए हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो आपको अपनी डिटेल्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली फिल नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालना है। क्लास में आप PG प्रीवियस है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में क्या आप इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लिए हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन कर लेंगे, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप इसमें भी नो का ही सिलेक्शन है वो रखेंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में PG प्रीवियस ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, फर्स्ट ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करेंगे, और यहाँ पर आपको अपने PG प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के रोल नंबर फिल करना है। पासिंग ईयर का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपके प्राप्तांक आ जाएंगे, टोटल मार्क्स है और रिजल्ट टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एजुकेशन की डिटेल्स से आप देंगे। इसके बाद में आपको अपनी PG प्रीवियस ईयर के लिए ड्यू सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलता है। वैसे यदि आपकी पेपर कोई भी ड्यू नहीं है तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि पेपर ड्यू है तो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर आपको PG फाइनल ईयर के लिए सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फाइनल ईयर के लिए सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का आपको चेंज करना होगा। कंपलसरी जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रही हैं तो इनको तो आपको सिलेक्ट करना है, और जो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट लागू होते हैं उन सब्जेक्ट का आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि कौन सा पेपर आपको सिलेक्ट करना है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से जानकारी प्राप्त करने के बाद सब्जेक्ट का चयन है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन है वो कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है वो चयन कर ली है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है, तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का ही सिलेक्शन रखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें आप अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, यानी कि PG प्रीवियस ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। और यहाँ पर फाइल की साइज है वो 100 KB रखी गई है, यानी कि 100 KB से ऊपर की फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड नहीं होगी, आपको एरर ही देखने को मिलेगा। तो आप 100 KB से नीचे ही फाइल की साइज रखेंगे। और यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GIF है और BMP फॉर्मेट दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल बनाना है, अपना जो मार्कशीट स्कैन करना है, और यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है, जो भी आपने डिटेल डाली है वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिलेगा। पेमेंट इनवॉइस में फीस वगैरह की डिटेल चेक करने के बाद में आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। और पेमेंट गेटवे में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, और UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो UPI से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहेंगे उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप पेमेंट है वो कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला लेंगे और आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है, अटैच करके आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा करा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप PG फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और यदि आप इस यूनिवर्सिटी के और भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।